इंशा एक आम लड़की है सबकी तरह, और मेरी तालीम अपने ही डिस्ट्रिक्ट अपने ही तहसील में हुई है, बीरवा बड़गाम से। मुझे स्टमक अल्सरेशन उस टाइम पे डिक्लेयर हुआ था। अचानक से वोमिटिंग, ब्लड, डिजीनेस और काफ़ी चीज़ें होती थी उस टाइम पे मेरे साथ, जो बार बार वोमिट करने से हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती थी, जहाँ पे एंडोस्कोपी होता था और अंदर से वो पाइप डालते थे, ड्रेन करते थे। उस डर से, वो डर कि फिर से हॉस्पिटल में ले जाएंगे, उस टाइम पे मैंने घर पे नहीं बोला था, जिससे काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था और अनकॉन्शियस होके अपने घर से गिर गई थी। तो उसके बाद आपको कब पता चला आपको स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है? पहले तो नहीं पता था। आई वॉज लाइक मैं शायद इसी वजह से फिर से हॉस्पिटलाइज्ड हुई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं याद उस हादसे का भी थोड़ा सा भी कि मैं गिरी हूँ। बट आई केम टू नो ग्रेजुअली। मुझे अपने अबू ने बोला कि बेटा वो तो था ही वो तकलीफ़, लेकिन नाउ उस तकलीफ़ ने कुछ और चीज़ डैमेज की है। दैट इज़ योर स्पाइन कॉर्ड गॉट इंजर्ड इन दैट एक्सीडेंट। आप यू हैड अ फॉल और ऐसे, लेकिन बहुत अच्छे मतलब तरीके से धीरे धीरे अबू ने बोला, एब्रप्टली नहीं बोला कि बस इन्फॉर्म कर दिया, ऐसे बोला कि फिर दैट आई वाज अ साइंस स्टूडेंट एंड बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मुझे पता था कि स्पाइन कॉर्ड की इंजरी क्या होती है। बट आई वाज आस्किंग डॉक्टर्स कि मैं चल पाऊँगी, ऐसी चीज़ें होगी। बट दे वर सेइंग या ओके क्यों नहीं। बट जब भी वो डिस्कस करते थे, मैं सुनती थी उनकी बातें। आई केम टू नो आई वुड नॉट बी एबल टू सिट। तो मैं कहती थी कि नाउ हाउ इज़ लाइफ पॉसिबल फॉर मी। बट अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली ने बहुत साथ दिया और अल्लाह का करम रहा कि ऐसा कुछ नहीं था। उतना ज़्यादा नहीं था जितना मुझे लगा था कि ये सब उतना मुश्किल नहीं था। मुश्किलें आती है हर किसी की ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में भी आए, बट अल्लाह का करम रहा कि मैं ज़िंदा भी और जी भी रही। पहले तो वैसा एटीट्यूड था, वाई मी, मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन आफ्टर बिकमिंग स्पोर्ट्स पर्सन मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। अल्लाह जो करता है शायद किसी अच्छी चीज़ के लिए नहीं, ये वो बेटर प्लानर है। हमें पता ही नहीं होता है हमारी लाइफ में कैसे क्या होगा। मुझे लगता है अगर आज मैं जो कुछ भी बन पाई और अगर बेहतर इंसान बन पाई होगा, मुझे लगता है अगर आज मैं जो कुछ भी बन पाई हूँ और अगर बेहतर इंसान बन पाई हूँ, उस हादसे और हालात और लोगों के एटीट्यूड से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि लाइफ क्या है। अल्लाह का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। लोगों की अननेसेसरी सिंपैथी मुझे हर्ट करती थी। आई वॉज द गर्ल के मैं किसी बहुत कम लोगों की हेल्प लेना, ये सब चीज़ें। बट उसके बाद से काफ़ी बातें जो अननेसेसरी टॉक्स थी, जो एक्चुअली नहीं करनी चाहिए, हौसला देना चाहिए। जब किसी इंसान के साथ कोई हादसा होता है ना, तो वो इंसान उससे नहीं गुजर रहा होता है, पूरी फैमिली उस ट्रॉमा से गुजर रही होती है। वो एक मुसीबत आई होती है जो पूरे फैमिली, नॉट इवन ख़ानदान भी इन्वॉल्व होता है कि हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ। बट उसके बाद से आप बातें करने लगोगे कि बेचारी कौन इसके साथ शादी करेगा और इसकी ये ना शी इज़ बर्डन वन चाहिए पन्न घर के पर बोझ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो है ना ऊपर, उस पर यकीन रखो कि उसने इसके लिए कुछ ना कुछ रखा होगा। और अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली ने बहुत साथ दिया। वो चीज़ें तो इफ़ेक्ट कर रही थी। पहले मेरा ऐसा एटीट्यूड था, जो बोलता था मैं उसको सच मानती थी। लेकिन नाउ आई हैव बिकेम द पर्सन कि मुझे पता अब कैसे क्या रिएक्ट करना है और ऐसे लोगों को क्या जवाब देना है। हाँ सी इसके लिए बिकॉज आई एम अ वुमेन, तो मुझे ये भी बोला जाता था कि वक़्त छिपर उन और लड़की को क्या करना होता है। मतलब उनकी बातों का कहना था कि अब अगर मैं शादी नहीं करूँगी और फिर किस लिए पढ़ना है, जैसे सब कुछ शादी के लिए होता है और भी चीज़ें बताई जाती थी। बट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत साथ दिया, खासकर मेरे अबू ने, मेरी सिस्टर ने, मेरे कज़िन्स ने, मेरी मम्मा, सब ने मेरा साथ दिया। बोला कि ओके वी नो योर स्पाइन कॉर्ड इज़ इंजर्ड बट यू कांट गिव अप इज़ नॉट ऑप्शन फॉर यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग और पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। एंड माई अबू ही इज़ रिटायर नाउ, ही वॉज द टीचर। तो उन्होंने मुझे तो ये बोला था कि टीचर की बेटी हो ऐसे कैसे आप। बट अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली ने और पूरे, मुझे लगता सारा पढ़ाई पूरी की। हाँ, आई कंटिन्यू द स्टडी यार, मैंने एक साल भी मिस नहीं किया। तो वो चीज़ थी दिमाग में। फिर जब एक्सीडेंट मैंने खुदाया ये ख्वाब रूद अधूरा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
मेरे अबू ने भी बोला और सब ने बोला कि अगर आप चाहोगे क्यों नहीं होगा। फिर मैंने वॉलंटियर मेडिकल सोसाइटी के बारे में सुना और हियर आई सा कि नेशनल टीम जो है ना JNK की, वो खेल रही थी उधर, बास्केटबॉल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। आई नोटिस्ड देम, और बिफोर मी किसी लड़की ने इनिशिएटिव नहीं लिया था कि मैं भी खेलूँगी। उससे पहले मेरे से पहले इशरत भी यहाँ एडमिट थी, उसको अप्रोच भी किया गया था, बट आई डोंट नो बिकॉज ऑफ आर सम पर्सनल रीजंस वो नहीं कर पाई थी। लेकिन मैं उनके पीछे रही कि मुझे खेलना है, मुझे सिखाओ। कुछ बॉयज़ ने हेजिटेट किया क्योंकि मैं गर्ल, पता नहीं इसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे वो, कुछ ने बहुत साथ दिया। और जब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने देखा कि मैं खेल रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपका साथ देंगे, स्पॉन्सर्स ढूंढेंगे, बट आप हार्ड वर्क करो, आप हमें दिखाओ कि आप में वो एंथुजियाज़म है। मैंने दिखाया, इन लोगों ने भी बहुत साथ दिया और अल्लाह का करम रहा, आगे बढ़ती रही। मैंने 3 नेशनल्स खेले उससे पहले। फर्स्ट आई रिप्रेजेंटेड रेस्ट ऑफ इंडिया एंड द सेकंड इट वाज दिल्ली एंड थर्ड इट वाज अवर JNK। आफ्टर द दिल्ली, जब मैंने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद से मुझे यही लग रहा था यार और लड़कियों को भी आना चाहिए JNK से। देखो हर कोने से लड़कियाँ। व्हेन आई रिप्रेजेंटेड अमेरिका, देयर आई गॉट अ प्रोजेक्ट जिसमें मैंने सोचा था कि इस प्रोजेक्ट से मैं वुमेंस टीम बनाऊंगी। उस वुमेंस टीम को बनाने के लिए मैंने दिल्ली टीम से रिज़ाइन दिया, मैं कश्मीर आ गई। मैंने इनसे बात की, वॉलंटियर मेडिकल सोसाइटी से, मैंने अपनी फेडरेशन, व्हीलचेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया से बात की कि मुझे JNK की टीम बनानी है। JNK क्यों पीछे रहेगा जब हर एक स्टेट का टीम है, मुझे क्यों दूसरी टीम से खेलना। आई केम हियर, और जो नेशनल बॉयज़ टीम है उनको बोला मुझे लड़कियाँ ढूंढ के दो जो खेलना चाहती है, जिनमें टैलेंट है। उसमें से बहुत सारे, जैसे मोहम्मद रफ़ी परे हैं, उनने लड़कियां ढूंढी, जिसने इशरत को कॉल किया कि आप खेलना चाहो, आप इंटरेस्टेड हो। और भी फ़ारूक है नेशनल प्लेयर, उन्होंने कांटेक्ट किया कि कुछ लड़कियां। उसमें जब लड़कियां आई यहाँ पे कैंप हुआ जहाँ जिसमें इशरत भी आई थी, और हम लोगों ने कैंप किया और उसमें 5 लड़कियां सिलेक्ट होगी। बट आई स्टिल वाज द कैप्टन ऑफ दिल्ली टीम। तो मैं वापस दिल्ली चली गई। जब मैं मोहाली पहुँची, इनको एक प्लेयर, JNK का एक प्लेयर वो शायद इंजर्ड हुआ था, वो नहीं आ पाया। देयर आई केम, ये ओनली 4 प्लेयर्स हैं, तो ये कैसे प्ले करेंगे, कैसे क्वालिफाई करेंगे नेशनल्स के। आई गेव द इमीडिएट रिज़ाइन फ्रॉम दिल्ली टीम। और मैं ये बोलूँगी, जब मैंने फर्स्ट नेशनल्स खेला, जिन मैं उन जैसे जब मैंने आपको बोला नेशनल टीम JNK ने सपोर्ट किया, उसमें से भी कुछ लोगों ने नहीं किया था। लेकिन जब मैं उस टीम में सिलेक्ट हो गई, हमारे साथ यहाँ के एक एडमिनिस्ट्रेटर थे बशीर सर, जब उन्होंने देखा मैं खेल रही हूँ और अच्छा कर रही हूँ सब कुछ, वो मेरा बॉल घुमाना ही उस प्लेटफॉर्म पे नेशनल, वो इतना हैप्पी फील कर रहे थे, इतना, वो तक भी जिन्होंने बातें की थी। एंड जब मैं वापस आई, जब मैं इंटरव्यूज़ दे रही थी, उससे पहले उन लोगों ने वकुस तय करी ऐसे कश्मीर में। जब मैंने काफ़ी चेंज देखी उसमें, काफ़ी, और इवन मुझे ये मतलब ये रिस्पॉन्स, और काश हमारी बेटी भी ऐसी होती, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी कि अगर मैंने वो बातें सुनी होती ना कि लड़की छबोज छहू, ये तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती। लेकिन उनकी मेंटलिटी भी चेंज हुई, उससे मैं बहुत हैप्पी फील हुई। व्हेन आई टेक्स्टेड माय फादर के आई गॉट सिलेक्टेड, उन्होंने मुझे इतना प्यारा रिस्पांस दिया कि मैं दुनिया का सबसे लकीस्ट फादर हूँ, यू मेड मी प्राउड। और वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, सबसे ज़्यादा सुकून मिला उस चीज़ से। अपने बच्चे पे सब लाइक प्राउड करते या अपने पेरेंट्स पे, लेकिन कुछ करके उनका नाम रोशन करना, फिर उनका वो पॉजिटिव रिस्पांस आना, वो मुझे लगता है सबसे दुनिया की बेस्ट फीलिंग्स होती है। मेरा मोटिव यही है, मैंने हार्ड वर्क किया, ये सब हो गए, नेशनल्स खेले, ये सब चीज़, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं कश्मीर में, अभी भी लड़कियों को अवेयरनेस नहीं है कि हम ये कर सकते हैं, या किसी लड़की को कोई डिसेबिलिटी है उसको बोझ समझा जाता है। लेकिन मेरा अब ये मोटिव है, अगर मैं यहाँ तक पहुँच पाई, उनकी हेल्प कैसे करूँ, यहाँ पे चेंजेस कैसे लाऊँ, पेरेंट्स को कैसे गाइडलाइंस दूँ कि हाउ टू डील विथ दिस स्पेशल चाइल्ड, यही मेरा मोटिव। और इंशाल्लाह, और सेकंड इज़ दैट कि मैं कोई इंडिविजुअल गेम सेलेक्ट करना चाहती हूँ, मैं पैरा ओलंपिक्स में जाऊँगी इंशाल्लाह, बहुत हार्ड वर्क करूँगी और अपनी कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए गोल्ड मेडल लेके आ जाऊँगी। मैसेजेस कि हर एक ज़िंदगी जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा होता है। एवरी लाइफ इज़ मैसेज एंड इट शुड बी इंस्पायरिंग। और हम तभी इसको इंस्पायरिंग बने जब हम हार्ड वर्क करेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे और कुछ करने का ठानेंगे, तो बेशक अल्लाह मदद करता है और दुनिया के लोग भी जुड़ ही जाते हैं, अच्छे लोग मदद करने में। सो अपना टाइम मत वेस्ट करो, फोकस करो एंड डू गुड एंड हैव गुड।